नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे अनडिस्कवर रहस्य पे। जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में दिखाया था कि जो यमुना नदी है, जो दिल्ली में आती हुई वज़ीराबाद से लेकर के ओखला तक कितनी गंदी हो जाती है, उसी प्रकार आज मैं आपको लेकर के आया हूँ ऋषिकेश की ये त्रिवेणी घाट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, पूजनीय स्थल है। यहाँ पर गंगा का ये रूप देख करके काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है, मज़ा आएगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ यमुना जी जो कि इतनी गंदी थी वज़ीराबाद से लेकर के अपना ओखला के बीच में, उसके बिल्कुल उलट जो हमारी यहाँ पर गंगा है, गंगा का रूप एक बहुत ही प्यारा, मोहक, बहुत ही ज़्यादा मोहक है। गंगा नदी जैसे कि गंगोत्री से निकलती है और देवप्रयाग में आकर के इसका नाम गंगा पड़ता है। वैसे तो हमें ये सब पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस घाट और यमुना जी का घाट जो कि हमने दिल्ली में देखा था सूर घाट, दोनों में अंतर आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर लाखों के संख्या में पर्यटन रोज़ आते हैं, रोज़ गंगा आरती होता है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोग जो यहाँ के लोकल है, जो यहाँ पे पड़े बले देवभूमि में रहे, वो क्या सोचते हैं गंगा माता के बारे में और किस तरीके से उन्होंने जो है इतनी प्यारी नदी को बरकरार रखा है स्वच्छता के लिए। आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? सुजीत मिश्रा जी। कहाँ से हैं आप? जी कानपुर से हैं। ओके, तो यहाँ के कौन है यहाँ पे लोकल? अच्छा, लोकल आप हो। कहाँ के हो आप? रुद्रप्रयाग के हैं। रुद्रप्रयाग तो बहुत अच्छी जगह है जी, बिल्कुल। तो आप गंगा नदी, जी। यही एक ऐसी नदी बची है जो अभी यहाँ तक तो फिलहाल साफ है, लेकिन जैसे ही इसके बाद जाती है, हरिद्वार को पार करती है, तो इसमें भी ये भी पोल्यूशन से पूरी लैस हो जाती है। तो कैसा अभी आपको कैसा लग रहा है कि गंगा नदी जैसे अभी तक तो फिलहाल साफ है, लेकिन यमुना के स्तर पर, जैसे कि यमुना नदी है, और जैसे कि यमुना नदी को हम देखते हैं कि यमुना नदी जो है वो कितनी गंदी हो रखी है दिल्ली के अंदर, उसी तरीके से कि यहाँ की सरकार, आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो पिछले 5 साल या 10 साल में, आप तो यहीं की रुद्रप्रयाग के हो, तो यहाँ की सरकार ने इसके लिए क्या कुछ किया है, कुछ स्टेप उठाया है, या कुछ मतलब आप मान लीजिए कि कुछ सरकार ने किया हो, सरकार का योगदान रहा हो कि नदी जो है देवभूमि तक तो बिल्कुल साफ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। अब सरकार क्या करेगी इसमें? अब जो लोग रह रहे हैं घाटों पे वो अपना लेकिन हो आप उनमें। सरकार के काम से, क्योंकि सरकार जो है सरकार काम कर रही है गंगा नदी के हाँ लिए। जी। अभी भी मैंने देखा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे सफाई चल रही थी, हर की पौड़ी वगैरह में सफाई चल रही थी, गंगा नदी में चल रही थी अभी। तो हर साल चलती है या फिर मतलब नहीं, हर साल चलती है? ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है अपने चैनल में कि लोग जो यहाँ के लोकल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई है, सरकार के काम से खुश हैं। कहते हैं कि सरकार ने जो है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार गंगा को साफ़ करने के लिए कदमें उठाती रहती है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि जब गंगा देवभूमि को छोड़ करके निकलती है, और जैसे ही उन्होंने देवभूमि को छोड़ा और जैसे ही उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है, तो गंगा कहीं ना कहीं गंगा का जो पोल्यूशन लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता है और गंगा एक निराशजनक स्थिति में आ जाती है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोकल बैठे हुए हैं, जो और लोकल लोग जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? नाथ है। अच्छा, आप तो यही क्यों, पैदाशी भी यही है? सारा चीज़ आप लोग यही करते हो, आप भी बाबा जी? तो आप ये बताइए कि ये सरकार, मतलब जो अभी सरकार है, करंट की जो गवर्नमेंट चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार से सरकार है यहाँ पे, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो यहाँ पर देखा गया है कि गंगा नदी जो है काफ़ी सालों से, अभी भी है फिलहाल, गंगा नदी उत्तराखंड देवभूमि में तो बहुत ही स्वच्छ है, लेकिन थोड़ा देवभूमि को जैसे छोड़ के जाती है तो थोड़ी सी पोल्यूशन इसके अंदर, इसके में भी दाग लग जाता है। कहने का मतलब ये है। तो क्या सरकार, आपको लगता है कि सरकार जो है यहाँ की काम कर रही है, मतलब काम कर रही है गंगा नदी के स्वच्छ रखने के खिलाफ, स्वच्छ रखने के उसमें कुछ काम कर पा रही है सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो? ऐसा है, देखो सरकार तो काम करती है ना जी, कुछ अपने भी हाथ में रहता है, जैसे आम पब्लिक है ना, आम पब्लिक है। हाँ, सरकार ने आपको दे दिया कि ये काम करो। हाँ। हमें गंगा नदी में कपड़े नहीं धोना है, साबुन नहीं लगाना है, तो ये हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना। बनती है, बिल्कुल। कोई भी सरकार आ जाए तो मान लो सरकार नहीं संभाल पाती है, संभालना हमारे तुम्हारे लिए। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सहयोग करते हैं इस चीज़ में? हाँ जी, सहयोग करते हैं। यहाँ पर जो भी है नमामि गंगे नाम का वो लगा हुआ है, टैंक वो भी लगा हुआ है, वहाँ से जो भी पानी है वो स्वच्छ होकर निकलता है। अच्छा, आप सरकार से कुछ कहना चाहते हो कि सरकार कुछ करे? सरकार, मतलब सरकार को ये भी चीज़ करना चाहिए, सरकार नहीं कर पा रही है या सरकार तक बात ही नहीं पहुँचा है, कुछ आपको लगता है ऐसा कि सरकार से कुछ हम अनुरोध कर सकते हैं कि हमें लगता है कि गंगा को बेहतरीन बनाने के लिए ये भी चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे?
यहाँ तो कहीं ठीक है, अब नीचे सुधार करे ना। अच्छा, नीचे सुधार करनी चाहिए। यहाँ तक तो कहीं तक ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद में क्या नाम गंदी हो अच्छा, मतलब उत्तराखंड छोड़ने के बाद तो गंदी हो जाती है हाँ, नदी। गंदी हो जाती है। लेकिन मगर मैंने अभी प्रदूषण बढ़ जा रहा है, क्या मैंने नाम अभी है, कुछ जनता ही कुछ ऐसी है। कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे थे कि गंगा नदी जो है यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा था, जोरों शोरों से चल रहा था सफाई अभियान। तो शायद अभी चल रहा था सफाई अभियान कुछ ही टाइम पहले, 1 महीने की बात है ना, चलता रहता चलता है। तो हर साल होता है यहाँ पे। हाँ, हर साल होता है। हर साल रहता है, चलता ही रहता है। अच्छा, अच्छा। काम चलता ही तो रहता मतलब आप लोग सरकार के काम से बिल्कुल वो है ना, सोच मतलब ठीक है ना, इस उसमें तो ठीक है ना कि हाँ गंगा नदी की साफ सफाई करने में तो उनका योगदान है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपकी बात करने के लिए।